सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल आंतरिक सुरक्षा के लिए भारत संघ का प्रमुख केंद्रीय पुलिस बल है, जो पिछले 82 वर्षों से देश की सुरक्षा में पूरी शिद्दत से जुटा हुआ है। निश्चित तौर पर उसका सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। सीआरपीएफ का इतिहास बेहद गौरवशाली है। आपको सीआरपीएफ के इतिहास से जुड़ी ऐसी जानकारी बताएंगे जिसे जानकर आपको गर्व होगा कि किस तरह देश के जवान देश सेवा में जुटे हैं। ये सबसे पुराने केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से एक है, जिसे 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में गठित किया गया था, जो अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में जाना जाता है। क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस द्वारा भारत की तत्कालीन रियासतों में आंदोलनों, राजनीतिक अशांति और साम्राज्यिक नीति के रूप में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में लगातार सहायता करने की इच्छा के मद्देनजर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना की गई। इसका गठन 27 जुलाई 1939 को किया गया। यह 28 दिसंबर 1949 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कानून के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल बन गया। इसके गौरवशाली इतिहास के 82 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आजादी के बाद 28 दिसंबर 1949 को संसद के एक अधिनियम द्वारा इस बल का नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिया गया था। तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नव स्वतंत्र राष्ट्र की बदलती जरूरतों के मुताबिक इस बल के लिए एक बहुआयामी भूमिका की कल्पना की थी। 1950 से पहले भुज, तत्कालीन पटियाला, पूर्वी पंजाब राज्य संघ और चंबल के बीहड़ों के सभी इलाकों द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सैन्य टुकड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की गई। भारत संघ में रियासतों के एकीकरण के दौरान भी इस बल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जूनागढ़ की विद्रोही रियासत और गुजरात के कठियावाड़ की सबसे छोटी रियासत, जिसने भारतीय संघ में शामिल होने के लिए मना कर दिया था, उसमें भी सीआरपीएफ का अहम योगदान था। इस मामले में अनुशासित करने में इस बल ने सरकार की मदद की थी। आजादी के तुरंत बाद कच्छ, राजस्थान और सिंध सीमाओं में घुसपैठ और सीमा पार अपराधों की जांच करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ियों को भेजा गया। इसके बाद पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा शुरू किए गए हमलों के बाद इनको जम्मू कश्मीर की पाकिस्तानी सीमा पर भी तैनात किया गया। इतना ही नहीं, भारत के हॉट स्प्रिंग लद्दाख पर भी पहली बार 21 अक्टूबर 1959 को चीनी हमले को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने नाकाम किया। सीआरपीएफ के एक छोटे से गश्ती दल पर चीन द्वारा घात लगाकर हमला भी किया गया, जिसमें बल के 10 जवानों ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। उनकी शहादत में देश भर में हर साल 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाती है। बात करें अगर 1965 के चीनी आक्रमण की, तो उस दौरान भी एक बार फिर बल ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सेना को सहायता प्रदान की। इस आक्रमण के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 8 जवान शहीद हुए। पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर 1965 और 1971 में भारत पाक युद्ध में भी सीआरपीएफ ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। भारत में अर्धसैनिक बलों के इतिहास में पहली बार महिलाओं की एक टुकड़ी सहित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 13 कंपनियों को आतंकवादियों से लड़ने के लिए भारतीय शांति सेना के साथ श्रीलंका में भेजा गया। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के एक अंग के रूप में सीआरपीएफ के कर्मियों को हैती, नामीबिया, सोमालिया और मालदीव के लिए वहां की कानून और व्यवस्था की स्थिति को निपटने के लिए भी भेजा गया। यही नहीं, 70 के दशक के बाद जब उग्रवादी तत्वों द्वारा त्रिपुरा और मणिपुर में शांति भंग की गई, तो वहां भी सीआरपीएफ बटालियनों को तैनात किया गया था। इसी दौरान ब्रह्मपुत्र घाटी में भी अशांति थी। पूर्वोत्तर विद्रोह की स्थिति से निपटने के लिए इस बल की प्रतिबद्धता लगातार उच्च स्तर पर रही। वहीं 80 के दशक से पहले पंजाब में जब आतंकवाद छाया हुआ था, तब राज्य सरकार ने बड़े स्तर पर सीआरपीएफ की तैनाती की मांग की थी। ऐसे कई मौके आए जब देश को जरूरत हुई तो सीआरपीएफ अपने वतन के लिए तैयार रहा, सजग रहा और जिम्मेदारियों को निभाया। देश की सुरक्षा की खातिर कई बार सीआरपीएफ के जवानों की शहादत भी हुई, लेकिन देशभक्ति के इस जज्बे में कोई कमी नहीं आई। मकसद साफ था, वतन की सुरक्षा। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ताकत की बात करें तो 243 बटालियन, जिनमें 210 विशेष बटालियन, 6 महिला बटालियन, 15 आरएएफ बटालियन, 10 कोबरा बटालियन, 5 सिग्नल बटालियन और 1 विशेष ड्यूटी ग्रुप और 1 पीडीजी शामिल हैं। इनके अलावा 43 समूह केंद्रों, 20 प्रशिक्षण संस्थाओं, 3 सीडब्ल्यूएस, 7 एडब्ल्यूएस, 3 एसडब्ल्यूएस और 100 बिस्तरों वाले 7 कंपोजिट अस्पतालों और 50 बिस्तरों वाले 17 कंपोजिट अस्पतालों के गठन से बना हुआ एक बड़ा संगठन है। जाहिर है, ताकत के मामले में सीआरपीएफ का कोई जवाब नहीं।